हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इन दोनों कविताओं से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव सवाल है, जिसे आप लोग लेटर राइटिंग सवाल कहते हैं, जितने भी है ना, वो सभी के सभी हम लोग हल करेंगे और उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई सवाल आपका बाहर न जाए। प्यारे बच्चों, पहला सवाल क्या है। कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के माने मतलब सीमा का बंधन समाप्त कर देना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भेदभाव समाप्त कर देना। और ऐसा कौन करता है कविता के बहाने? कविता बच्चे करते हैं। उसी प्रकार एक कवि भी करता है कविता लिखते समय। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने करते हैं सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं भेदभाव का समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल खेल में किसी प्रकार की सीमाएं भेदभाव नहीं होता है, ना ही वे भेदभाव पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार कविता का संसार में कहीं भी कभी भी सीमा का कोई बंधन नहीं होता है। रचनात्मक कार्यों में कभी भी किसी भी प्रकार कोई बंधन नहीं होता है। कविता में सिर्फ शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज और संसार को एक मानता है। वह अपने पराये का भेदभाव भूलकर ही कविता की रचना करता है। कविता समाज और संसार को एक करने का कार्य करती है। जिस पर बच्चा खेल खेल में सभी को एक कर देता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता लिखकर कर देता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? बात तो सही है। जैसे पक्षी उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, वैसे ही कविता उड़ती रहती है, कहीं पर भी कभी भी किसी प्रकार पढ़ी जा सकती है। और खिलना, जिस पर फूल सुगंधित करता है खुशबू बिखेर करके, वैसे कविता भी सुगंधित कर देता है, करती है सभी को। कविता का उड़ने और खिलने का सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। कविता में समय का कोई बंधन नहीं होता है। पाठक उसे कभी भी पढ़ सकता है और उसे कभी भी लिख सकता है। इस तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता और महक के से समाज को आनंदित रखता है। उसी तरह कविता मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह से रंग दिखाती है और उसकी खुशबू बिखेरती है। उसकी खुशबू कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात वह सनातन लगाता रहती है और वह हर युग में मानव को आनंद देती है। जब तक यह संसार रहेगा, इस संसार मानव रहेगा, तब तक हमारी कविता बनी रहेगी। कविता और बच्चों को समानांतर रखने क्या कारण है? कविता और बच्चों को समानांतर इसलिए रखा है क्योंकि कविता में भी कोई रचनात्मक ऊर्जा यानी सीमा का कोई बंधन नहीं होता है और बच्चों में कोई सीमा का बंधन नहीं होता है और दोनों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। समानांतर रखा है क्योंकि बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जब वे चाहें तब खेल सकते हैं और अपने सपने असीम होते हैं। ठीक उसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसकी कल्पना शक्ति आनंददायक और अद्भुत होती है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? बिना मुरझाने के महकने के माने मतलब कविता है कभी मुरझाती नहीं है। यह संसार जब तक रहेगा तब तक हमारी कविता महकती रहेगी और महकाती रहेगी। कवि का मानना है कविता कभी मुरझाती नहीं है, न ही कभी उसकी महक कम होती है। कम कामनी कम, वह अमर होती है। वह युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती है। वह अपनी जीवंतता की वजह से उसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, अर्थात वह मानव को हमेशा जीवन जीने के मायने सिखाती रहती है। नेक्स्ट है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कहने का मतलब क्या है? जिस प्रकार से किसी बात को कहने के लिए फिक्स शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कवि को भी कविता लिखने के लिए जो वह कल्पना किया है, जो भाव उसके अनुसार सही शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मानव मन में नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। उनको अभिव्यक्त करने के लिए वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है, तो वह अपने भाव को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तभी वह उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन माने, साध्य नहीं। ध्यान रखना, साधन माने, साध्य बिल्कुल नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है और वह अपने भावों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकता है और वह लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, ध्यान रखना, मैं इस पे छोड़ रखा है पहले से, क्योंकि बाद में भी आपको पढ़ना है इनको। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जब आप बनावटीपूर्ण भाषा के चक्कर में फंसोगे, बार बार कह रहा हूं, यहां से सवाल आएगा, क्योंकि किसी बात को कहने के लिए फिक्स शब्द होते हैं। उसी प्रकार आप कोई भी कभी किसी बात को कह रहा है तो सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चमत्कार बनावटीपूर्ण भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना कवि की तरह सरल बात को भी कठिन बना देंगे। वही बात आपके लिए है। समय अच्छा है आप लोगों के पास, अच्छे से पढ़ोगे तो इस सही समय में अच्छे मार्क्स प्राप्त
कर लोगे। और सभी जितने भी ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, या जितने भी सेशन हैं आप लोगों के छोटे छोटे, ये सभी देखना है, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। अब आपको मुहावरा है और इस तरह क्या है विशेषता है, आपको मिलान करना है। मतलब बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ क्या हो जाएगा, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलना मतलब बात को सहज और स्पष्ट करना। शरारती बत्तख की तरह बात खेलना मतलब बात का पकड़ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना। बात का बन जाना मतलब कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ये थे हमारे सभी सवाल दोनों कविता संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहां से कोई सवाल बाहर जाएगा नहीं, चला भी जाता है गलती से तो आप इन्हीं सवालों को आंसरों को अच्छे से पढ़ना, यहीं में से उनका आंसर होगा 100% है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो का त्यों तो कभी नहीं आएगा, लेकिन जब इनको पढ़ लोगे दिमाग में होंगे सारे के सवालों के आंसर, तो आप उस सवाल का आंसर बहुत ही अच्छे से आरामदायक रूप से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसी प्रकार आप बने रहिए मेरे साथ में, उम्मीद करता हूं मैं आपको 95% से अधिक अंक दिला दूं। कोशिश मेरी यही है। और अभी के लिए तो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।